नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम इतिहास विषय से संबंधित एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। यह लेसन प्लान कक्षा 9 के लिए उपयुक्त है। बाकी आप अपने सिलेबस के अनुसार इसे किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। सामान्य उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि प्रारंभ में भी कई लेसन प्लान बन चुके हैं और हम लोग प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान तक सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्रदान करना जिसके माध्यम से भविष्य निर्माण में सहायता मिल सके। दूसरा है देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सहयोग का विकास करना। चौथा है छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है मानव की सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छठा है छात्रों में इतिहास के प्रति स्थायी रुचि पैदा करना। और सातवां है सृजनात्मक चिंतन हेतु तथ्यों का रचनात्मक उपयोग करना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। छात्र भारत में कंपनी राज्य के प्रभाव के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक। छात्र कंपनी राज्य के प्रभाव के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। छात्र भारत में कंपनी राज्य के प्रभाव से अपना कौशल विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखेंगे कि छात्र भारत में कंपनी राज्य के प्रभाव का अपने जीवन में अनुप्रयोग कर सकेंगे। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर, कथन तथा व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड पर कंपनी राज्य के प्रभाव का उल्लेख। पूर्व ज्ञान में छात्र सल्तनत काल और मुगल वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर का। प्रश्न में पहला है दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में किसका शासन था। उत्तर में लिखेंगे मुगल वंश का। दूसरा है मुगल वंश के बाद किसका शासन स्थापित हुआ। उत्तर में लिखेंगे कंपनी शासन। तीसरा है कंपनी राज्य का के भारत पर क्या प्रभाव थे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर उद्देश्य कथन नहीं लिखा हुआ है, आप इसमें लिख लेंगे कि आज हम भारत में कंपनी राज्य के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्राध्यापक क्रियाएं, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है कंपनी राज्य का प्रभाव। छात्राध्यापक क्रियाओं में प्रश्न लिखेंगे कि कंपनी ने भारत में शासन स्थापित करने के बाद क्या क्या कार्य किए। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र क्रिया में हमेशा संभावित उत्तर लिखते हैं। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि अंग्रेजी सरकार ने प्रशासनिक ढांचा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया था जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कंपनी ने निम्नलिखित कार्य किए। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ कर दी। उस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाबों के पास विकास कार्यों की जिम्मेदारी। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बंगाल में वैधानिक विकास का प्रारंभ। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लगाया गया। इस एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। दूसरा पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का सेनापति बनाया गया। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे, नागरिक सेवा, सेना एवं पुलिस एवं न्याय व्यवस्था। अब श्यामपट्ट कार्य में बोध प्रश्न और उत्तर 2 कॉलम बनाएंगे। पहला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया। उत्तर में लिखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया। दूसरा प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। उत्तर में लिखेंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। तीसरा प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, यानी परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। लेखन एवं निरीक्षण कार्य, तो छात्रों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापक द्वारा पूरे कक्षा का भ्रमण किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न है बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया। यह प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। और तीसरा प्रश्न है महलवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र भारत में कंपनी राज्य के प्रभाव को अपनी कॉपी में लिखकर
लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।